आप लोगों के सामने कुरान करीम के अंदर से जो एक आयत करीमा पढ़ी है, तिलावत की है, इंशाअल्लाह ताला उस आयत करीमा को सामने रखते हुए चंद बातें जिस उन्वान के ऊपर करूँगा वो उन्वान है मोबाइल फ़ोन। मैं तो चाह रहा था कि जब मैं आ रहा था कि आज आप लोगों के सामने किसी और टॉपिक के ऊपर अपनी बात रखी जाए, लेकिन मैं मुनासिब समझा और मुझसे पहले भी कुछ बातें मोबाइल के ताल्लुक़ से लास्ट में शेख मोहतरम बयान फरमा रहे थे कि आज आपके सामने मोबाइल के ऊपर बात रखी जाए कि ये मोबाइल फ़ोन जो आज सबके पास है, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, मर्द हों, औरतें हों, सबके पास आज ये मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन हमारे लिए और आपके लिए कितना नुकसानदेह है। इस मोबाइल ने हमारा और आपका ईमान का जनाजा किस तरह निकाला है, इंशाअल्लाह ताला जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे, मोबाइल को और कुरान और सही अहादीस को सामने रखते हुए मोबाइल के फितनों से आपको आगाह करूँगा और फिर इंशाअल्लाह उसका इलाज क्या होना चाहिए, हमें वो कौन सा तरीक़ा है कि अगर हम वो तरीक़ा अपनाएंगे, अगर हम उसको फॉलो करेंगे, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करेंगे तो हम इन मोबाइल के फितना से बच सकते हैं। यकीन मानिए ये मोबाइल का फितना बड़ा ख़तरनाक फितना है। खुदा ना खास्ता अगर कल क़यामत के रोज़ हमें और आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़े, पहले तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जहन्नम के उस ख़तरनाक आग से हमें बचाए रखे। लेकिन ये बात इसलिए कहकर जा रहा हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि आज मोबाइल के फितने में हर मुसलमान आज गिरफ्तार हो चुका है, चाहे मौलवी हों, हाजी हों, डॉक्टर हों, मास्टर हों, हर कोई आज मोबाइल के फितना में गिरफ्तार है मेरे भाइयों। और दूसरी बात, आप लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, आपके इन इलाक़े में हारूचाक के आसपास पहली मर्तबा मेरा आना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी मैं 7-8 साल से मैं कलिया चौक की सरज़मीन पर ढेर सारा प्रोग्राम का मैं हिस्सा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों के मिजाज को, आप लोगों को, इसलिए मेरी कोशिश होगी कि बड़े ही बहुत ही आसान उर्दू लफ्ज़ द्वारा, बहुत ही आसान भाषा द्वारा मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं ताकि हर आदमी बआसानी के साथ मेरी बातों को समझ सके इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको मजमून की तरफ लेकर चलता हूं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना सब? जी। अगर परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह मैं उसको फिर से दोबारा मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नियामतें हम इंसानों के ऊपर है, बहुत सारी नियामतें हम लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की है, और हर एक नियामत अपनी जगह एक अजीम नियामत है। आप किसी भी नियामत को, अल्लाह तबारक व तआला की किसी भी नियामत को आप हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी नियामत को आप कम नहीं आंक सकते। हर एक नियामत अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई अपनी अपनी जगह एक मकाम रखती है, एक इम्पोर्टेंट रखती है, एक अहमियत रखती है मेरे भाइयों। मसलन मिसाल के तौर पर, यानी फॉर एग्जाम्पल, ये दो हाथ अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अब उस इंसान से पूछिए जिसके पास ये दो हाथ नहीं है, वो आपको जवाब देगा कि ये जो हाथ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम इंसानों को दिए, ये कितनी बड़ी नियामत है। उसी तरह पैर, जिसका पैर नहीं, आप उससे जाकर पूछिए कि कितनी बड़ी नियामत है, वो आपको जवाब देगा। ये दो आँख जिसके जरिए से हम और आप देखते हैं पूरी दुनिया का, यानी पूरी दुनिया को देख रहे हैं, जो दो आँख के जरिए से, ये कितनी बड़ी नियामत है मेरे भाइयों, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक अंधा इंसान, ब्लाइंड पर्सन, जिसको बंगला में क्या बोलते हैं आप लोग, अंधो व्यक्ति। मैंने एक मर्तबा सवाल किया उनसे, यहाँ बात मत कीजिए, फोन पे मना कर दीजिए। तो मैंने ब्लाइंड पर्सन से, अंधा व्यक्ति से मैंने सवाल किया कि अच्छा भाई, आपके पास तो ये दो आँख नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ज़रा उनका जवाब सुनिएगा। जब मैंने उनको ये सवाल किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गया और उस दर्द का यानी एहसास मुझे हुआ मेरे भाइयों।
मैंने जब उससे पूछा कि आप बताइए कि ये जो 2 आँख हैं, ये जो 2 आँख, ये जो अल्लाह की नियामत से आप महरूम है, जो नियामत नहीं है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो उसने मुझे इतना कहा कि मौलाना साहब इसके बारे में क्या बताना, मौलाना साहब आँख के बारे में क्या बताना। मेरी शादी को आज 40 साल हो गया, एक बीवी के साथ मैं 40 साल से मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपनी बीवी का चेहरा तक नहीं देख सका। मौलाना साहब आँख के बारे में क्या बताना कि मेरे 6 बच्चे हैं, आज तक मैंने अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा कि मेरे बच्चे दिखते कैसे हैं, मेरे बच्चे का चेहरा कैसा है। मौलाना साहब आँख के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। मौलाना साहब अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपकी बीमारी का इलाज है, ऐसा कोई इलाज है जो करने पर आपकी आँख की बिनाई, रोशनी वापस आ जाएगी, यानी मैं वापस ला सकता हूं, अगर कोई डॉक्टर मुझे ये दिलासा दे दे, अगर कोई डॉक्टर मुझे ये बता दे, तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ फरोख्त कर दूंगा, मैं बेच दूंगा और मैं आँखों की बिनाई को वापस पाने के लिए मैं अपना इलाज करा दूंगा। मेरे भाइयों, ये आँख अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। इसी तरह ये मोबाइल फ़ोन जो अल्लाह ने हमें और आपको आज दिए, ये मोबाइल फ़ोन भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अब आइए मैं आपको कुरान की तरफ लेकर चलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरा इब्राहीम के अंदर बयान फरमाता है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। ऐ लोगों सुनो, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, हमने तुम्हें हर उस चीज से नवाजा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें हर उस चीज से नवाजा जो तुमने सवाल किया, जो तुमने तलब किया, जो तुम्हें चाहिए या जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो, मैं अल्लाह ने तुम्हें हर उस चीज से नवाजा। आप इस आयत को इस तरह भी समझ सकते हैं, वो आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, ऐ लोगों, जिंदगी गुजारते हुए वक्त वक्त पर जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं अल्लाह तुम्हें उस वक्त के ऊपर मैंने उस चीज से तुम्हें नवाजा। मैंने वक्त हिसाब से तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़ी, अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें वो दिया। मोबाइल की जरूरत थी मेरे भाइयों हमें, अल्लाह तबारक व तआला ने नियामत की शक्ल में हमारे हाथों में और आपके हाथों में मोबाइल फोन ला के रख दिया। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, ऐ लोगो, तुमने जो सवाल किया, जो मांगा, जो चाहिए, मैं अल्लाह ने तुम्हें उस चीज से नवाजा। और आगे फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, और ऐ लोगो, मैं अल्लाह तुम्हें इतनी सारी चीजों से नवाजा कि अगर तुम मेरी नियामतों को, जिस चीज से तुम्हें नवाजा, अगर तुम उसको शुमार करना चाहो, लिपिबद्ध करना चाहो, राइट करना चाहो, लिखना चाहो, तो तुम लिख नहीं सकते हो। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दरख्त हैं, अगर सारे दरख्त को काट कर अगर कलम बना दिया जाए, सुनिए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी शजर हैं, जितने भी दरख्त हैं, अगर तमाम की तमाम दरख्त को काट कर अगर कलम बना दिया जाए, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी है मेरे भाइयों, अगर एक बूंद भी पानी ना छोड़ा जाए, अगर एक कतरा भी पानी ना छोड़ा जाए, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पानी है, अगर तमाम पानी को अगर मिलाकर स्याही बना दी जाए, अल्लाह मेरे भाइयों, और अल्लाह की जो नियामतें हमारे ऊपर है, अगर उसको इस कलम के जरिए से और इस स्याही के जरिए से अगर लिखना शुरू कर दिया जाए, मेरे भाइयों, दुनिया के दरख्त खत्म हो जाएंगे, दुनिया के पानी खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नियामत खत्म नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जितनी चीजों से नवाजा, अगर तुम लिखना चाहो, गिनना चाहो, दर्ज करना चाहो, तो तुम कर नहीं सकते हो। अल्लाहू अकबर।
फिर आगे गरज ज़रा गौर कीजिए, जो इस आयत का आखिरी टुकड़ा है वो हमारे लिए और आपके लिए काबिल गौर है। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। फिर आगे अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अल्लाह फरमाता है ए इंसान तुम तो बड़ा जालिम हो, ए इंसान तुम तो बड़ा जालिम हो, तुम तो बड़ा नाशुक्रा हो कि तुम्हें मैंने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा, उसके बावजूद भी तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते हो, इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हो। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर कोई मामूली सी हमारी हेल्प कर दे, दुनिया में हमें पैसों की ज़रूरत है, अगर हमें कोई हेल्प कर दे, लो मौलवी साहब 5,000 रख लीजिए, 10,000 रख लीजिए, हम उनके सामने कहते हैं थैंक यू, कहते हैं कि नहीं कहते, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया में अगर कोई मामूली सी मदद कर दे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो अल्लाह जिसने हमें और आपको इतनी सारी नेमतों से नवाजा, जिसकी ज़मीन के ऊपर हम बसर करते हैं, जिनकी ज़मीन के ऊपर हम और आप रहते हैं, मेरे भाइयों, जो हमें खाना खिलाता है, जो हमें पैदा किया है, जो हमें रोज़ी देता है, जो हमें बीमारियों से शिफा देता है, जो हमारी बीवियों के पेट से हमारे लिए बच्चा पैदा करता है, अल्लाह कहता है तुम्हें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा, उसके बावजूद भी तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते हो, तुम तो बड़ा जालिम हो। या आप यूँ कह सकते हो अल्लाह तो ये कह रहा है कि लोगों तुम बड़ा जालिम हो, तुम्हारे पास जो नियामतें हैं उन नियामतों का तुम गलत इस्तेमाल करते हो। लेकिन एक कलिया चौक वालों, हारू चौक वालों, ये कान खोल कर याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। क्या ये लोगों तुम्हारे पास जितनी भी नियामतें हैं, अगर इन नियामतों का गलत इस्तेमाल करोगे, मसलन तुम्हारे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ये अल्लाह की बड़ी नियामत है, अगर आज दुनिया के अंदर तुम मोबाइल फ़ोन का अगर गलत इस्तेमाल करोगे, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अगर तुम गुनाह करोगे, तो कल क़यामत के दिन इस नियामत के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। कल क़यामत के दिन इस नियामत के बारे में आपसे आस्क किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन तमाम की तमाम नियामतों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, आगे आइए, ये मोबाइल अल्लाह की बड़ी नियामत है। और मेरे भाइयों, आज मैं डंके की चोट पर यह बात कहकर जा रहा हूँ, मौलवी तनवीर तो बड़ी दूर की बात है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जिस मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे से इनकार कर सकता है कि नहीं मोबाइल हमारे लिए नियामत नहीं। मोबाइल बहुत बड़ी नियामत है मेरे भाइयों, हमारे लिए और आपके लिए। मोबाइल के ज़रिए से हमारे लिए तमाम काम करना आज आसान हो गया। गौर कीजिए, आज से 20 साल 25 साल पहले सबसे पहले रिलायंस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी ने यह नारा लगाया था, और लोगों दुनिया को मुट्ठी में कर लो, ए लोगों कर लो दुनिया मुट्ठी के अंदर। मेरे भाइयों, आज उसका नारा सच होता हुआ नजर आ रहा है। आज इंटरनेट ने इतनी तरक्की कर लिया, आज मोबाइल ने इतना तरक्की कर लिया कि आज पूरी दुनिया मेरे भाइयों सिमट कर आज हमारी हथेली पर आ गया। आज पूरी दुनिया सिमट कर आज हमारे हाथों में आ गया। घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, आपके हारूचा के अंदर एक आदमी का इंतकाल हो गया। अब एक भाई हमारे कटिहार के अंदर रहता है। मेरे भाइयों, इधर इनका इंतकाल हो गया, एक भाई कटिहार में है या एक भाई दिल्ली में है। अब ये खबर पहुंचाने के लिए कोई चीज़ नहीं, हाँ एक चीज़ है, वो है लेटर के ज़रिए से, वो है ख़त के ज़रिए से आप अपनी खबर पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, खबर पहुंचते पहुंचते इसका जनाजा हो गया। ऐसा होता था कि नहीं होता था? एक आदमी मर गया, अब खबर नहीं दे सकते, अब लिख कर भेजो या खुद आप दिल्ली में जाओ और जाकर बताओ कि साहब फला 15 दिन हो गया आपके भाई की मौत हो गई, आपके अब्बू की मौत हो गई। मोबाइल फ़ोन आया, यहाँ पर एक आदमी की अभी सांस निकली ही नहीं, अभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कंप्लीट भी नहीं किया, ख़त्म भी नहीं किया। एक आदमी ने मोबाइल निकाला और उनको खबर दे दी, कहा कि भाई फला जगह आपके जो रिश्तेदार थे उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। वो भी साथ ही साथ पढ़ता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोबाइल आने के बाद कितना आसान हो
हो गया। मेरे भाइयों, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले एक आदमी सऊदी अरब में रहता है, लंदन में रहता है, दुबई में रहता है, फूल जैसा मासूम बच्चा घर में 2 साल से है, 3 साल से, उसको देखने के लिए कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनके ज़रिए से हम अपने बच्चे को देख सकते हैं, अपनी बीबी को देख सकते हैं, अपनी बूढ़ी माँ को देख सकते हैं। लेकिन जब ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, बीबी को देखने का दिल किया, बच्चे को देखने का दिल किया, हमने मोबाइल निकाला, झट से फ़ोन किया, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, हम अपनी बीवी को भी देख रहे हैं, हम अपनी माँ को भी देख रहे हैं, अब्बू को भी देख रहे हैं। ये मोबाइल का फ़ायदा है। मेरे भाइयों, मोबाइल ने तो हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। यही इसलिए तो मैं बता कर जा रहा हूँ कि मोबाइल मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। और एक दो चीज़ें सुन लीजिए, फिर मैं आपको नुकसानात की तरफ लेकर आऊँगा कि मोबाइल ने हमारा क्या बिगाड़ा, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया। पहले फ़ायदा देखिए। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हमें दिल्ली जाना है, अब टिकट बनाने के लिए हमें स्टेशन में जाना पड़ता था, लंबी लाइन में, कतार में हमें खड़ा होना पड़ता था। मोबाइल जब हमारे हाथों में आया, हमारे लिए आसान कर दिया। हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, कतार में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल निकाला, मोबाइल से फ़ौरन टिकट निकाल लिए, हम दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरे भाइयों, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम कहीं पर जा रहे थे, कहीं का सफ़र कर रहे थे, 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक आदमी जागे हुए थे, बाहर में सोए हुए थे, हमने उनसे पूछा कि भाई हमें हारूचाक जाना है, आप बताइए रास्ता कहाँ है, रास्ता कौन सा है। उसने कहा कि इधर इधर से जाइए। आदमी तो बता दिया। रात के 12 बजे, 1 बजे हमें हारूचाक पहुँचना है। रास्ते में कोई आदमी नहीं, दुकान भी सारी बंद है। अब कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं, पूछे तो किससे पूछे, सवाल करे तो किससे सवाल करे कि भाई ज़रा हमें रास्ता बता दे, हमें हारूचाक जाना है। अब तो कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह की जो नियामत मेरे हाथों में, झट से निकाला, मैंने लोकेशन ट्रैप कर दिया, मैंने लोकेशन लिखा, हारूचाक लिखा, मोबाइल ने हमें बता दिया। और मौलवी तनवीर, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये रास्ता है, आप इसको पकड़िए, 1 किलोमीटर की दूरी पर हारूचाक है। मोबाइल ने कितना आसान किया हमारे लिए। मोबाइल हमारे लिए बड़े फायदेमंद है मेरे भाइयों। देखिए, आज से 20-25 साल पहले पैसा निकालना है, कहाँ जाना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था। अब बड़ी भीड़ है, इमरजेंसी है, कहीं पैसा, रात के 12 बजे आपको कहीं पैसा भेजना है, इमरजेंसी है, कोई फंस गया है, मेरे भाइयों, नहीं, सुबह 10 बजे बैंक खोलेगा, आप बैंक में जाइए, तब जाकर पैसा भेजिए। मोबाइल आया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घड़ी पर बैठकर आप पैसा को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और किसी से पैसा आप ले भी सकते हैं। तो मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसी मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे नुकसानात हैं। मेरे भाइयों, ये जो मोबाइल अल्लाह की नियामत है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको इस्तेमाल में लाया जाए, अगर मोबाइल से फ़ायदा उठाया जाए, तो ये हमारे लिए आखिरत भी संवार सकता है। ये मोबाइल हमारे लिए दीनी इल्म हासिल करने में भी मदद कर सकता है। ये बड़ी नियामत है। अगर इसी मोबाइल को गलत जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो ये नियामत हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। और आज हम मुसलमान, आज हमारे बच्चे और बच्चियां, आज हमारे नौजवान मर्द और औरत, मेरे भाइयों, मोबाइल से फ़ायदा कम बल्कि मोबाइल से नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए, जब से ये मोबाइल फ़ोन हाथों में आया, मेरे भाइयों, ये मोबाइल के ज़रिए से गलत काम करने लगा, ये मोबाइल के ज़रिए से गलत फ़ायदा उठाने लगा। इसलिए तो मैं आज आपको ये आगाह करूँगा, ये बताऊँगा कि मोबाइल ने हमारा क्या बिगाड़ा है। इससे पहले और एक आयत पढ़ दूं मैं आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, तमाम के तमाम लोग कान खोल कर सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू, के ईमान वालो, ओ लोगो जो मेरे ऊपर ईमान लायो, या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के लोगो
तुम खुद भी जहन्नम के आग से बचो और अपने अहलो आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ए लोगों, आज तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल है, तुम खुद भी मोबाइल के फितने से बचो, तुम खुद भी मोबाइल के नुकसानात से बचो। और तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारी बेटी के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारी बीबी के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारी बहन के हाथ में मोबाइल है, तुम उनको भी जहन्नम के आग से बचाओ, उनको भी मोबाइल के नुकसानात से बचाओ, उन्हें भी मोबाइल के नुकसानात से आगाह करो। मेरे भाइयों, उस जहन्नम से बचाने की बात कही जा रही है, उस जहन्नम से बचने की बात कही जा रही है। जो जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है, जो जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है। कितनी खतरनाक है मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, तुझसे दुआ करता हूँ कि तू हम तमाम मुसलमान को जहन्नम की आग से बचा लेना। या अल्लाह, तू हम तमाम मुसलमान को जहन्नम की आग से बचा लेना। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। और लोगों, वो जहन्नम की आग जो पेट्रोल से जलाई नहीं जाएगी, जो मिट्टी के तेल से जलाई नहीं जाएगी, गैस से जलाई नहीं जाएगी, लकड़ी से जलाई नहीं जाएगी, किससे जलाई जाएगी? अल्लाह फरमाता है इंसानों से जलाई जाएगी और पत्थर से जलाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग जरा सोच कर देखिए, वो आग कितनी खतरनाक होगी मेरे भाइयों। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो पेट्रोल से जलने वाली आग नहीं होगी, वो लकड़ी से, कोयले से जलने वाली, मिट्टी के तेल से, मिट्टी के तेल समझते हैं ना, केरोसिन। अल्लाहु अकबर। इससे जलने वाली वो आग नहीं होगी। वो आग कैसी होगी? अल्लाह फरमाता है वो आग इंसानों से जलाई जाएगी और पत्थर से जलाई जाएगी। वो पत्थर कैसा पत्थर होगा? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो जो पत्थर होगा ना, वो गंधक का पत्थर होगा, जिसको हम गंधक कहते हैं। गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा गंधक का पत्थर किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको सल्फर बोला जाता है, SULFUR, सल्फर। और अरबी में इसको अलकिब्रीत बोला जाता है। ये जो पत्थर होगा ना, ये पत्थर बड़ा ही हाई फ्लेमेबल पत्थर होगा, हाई फ्लेमेबल पत्थर। अगर आग के करीब भी अगर उस पत्थर को लेकर जाएंगे ना, तो वो आग भड़क उठेगी पत्थर के नज़दीक जाने की वजह से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उस जहन्नम की आग से बचो। एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, एक फिर सवाल। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना सब? चलिए माशाअल्लाह। एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि दुनिया में एक माँ बाप अगर अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करता है ना, मोहब्बत करता है ना, तो अपने बच्चे से करता है। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। भाई आप लोग शादी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मुझे तो इतना इल्म नहीं है कि एक बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। आप लोग तो शादीशुदा इंसान हैं, आप लोगों को ये इल्म होगा, ये मालूम होगा कि एक बाप, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। अगर आपका बच्चा दुनिया की किसी आग में अगर जल जाए, ये आप गवारा कर सकते हैं? गवारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं दुनिया के नुकसानात से, दुनिया के ख़तरात से और दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करती है तो दुनिया के आगे मेरे भाइयों। एक बात मेरे जहन में आ गई, सोचा जब आयत पढ़ा हूँ तो वो मिसाल भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। शमसी के अंदर एक जगह है हाथ खोला। देखिए, एक माँ, एक बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। दुनिया के आग में अगर बच्चा जल जाता है तो माँ उसके लिए क्या करती है। एक मिसाल मैं आपके सामने, एक हकीकत, यानी जो मेरी आंखों के सामने जो चीज़ हुई, जो घटना घटी, मैं उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं जुमा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहा हूँ, तो अभी तो एक ये है ना, सिस्टम है ना कि हर जुमा जो जिस मस्जिद में जुमा की नमाज़ होती है, जुमे के दिन जो है बाहर में फ़कीर लोग बैठकर भीख मांगते हैं। फ़कीर लोग होते हैं, आप लोगों की इधर आते हैं, बड़े फ़कीर लोग होते हैं। तो इसी बीच मैं नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ तो एक औरत साइड में, किनारे में खड़ी है। तो जब उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ये फील हुआ, ये एहसास हुआ कि ये भिखारन तो नहीं है, भीख मांगने वाली औरत तो नहीं है। आज कोई मजबूरी इनके सामने आई होंगी, कोई मजबूरी पेश आई होंगी जिनकी वजह से आज वो यहाँ पे खड़ी है। मैं उसके करीब गया, लगभग उनकी उम्र जो है 35-36 साल की होंगी शायद।
तो मैं उनके करीब गया। मेरे साथ वहाँ पे सनसी कॉलेज के क्लर्क हैं जिन्हें मैं अंकल बोलता हूँ, वो अंकल भी मेरे साथ है। मैं गया, दोनों जाने के बाद मैंने पूछा कि बहन क्या बात है, सिस्टर क्या बात है, आप यहाँ पे क्या कर रही है? बोल रहा है मौलाना साहब मदद मांगने के लिए आई हूँ, मदद मांगने के लिए, कुछ हेल्प चाहिए। रो रही है। जब मैंने उन्हें सवाल किया ना, उनकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि कभी उसने भीख नहीं मांगी है, कभी किसी के सामने उस औरत ने हाथ नहीं फेर, बड़ी खुददार किस्म की औरत है। मैं उनकी बातों से समझ गया। जब सवाल किया उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा बहन बताइए क्या हुआ आपको? तो उसने जवाब दिया कि मेरा एक छोटा बच्चा है, 5 साल उसकी उम्र है, गुज़श्ता रात आग में जल गया है, गुज़श्ता रात आग में जल गया है। डॉक्टर के पास ले गई थी मालदा में, तो डॉक्टर ने बताया है कि 20,000 रुपया इसके खर्च में आएंगे। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन मौलाना साहब आप यकीन मानिए मैंने आज तक कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैंने 3 टाइम का खाना मैंने 2 टाइम खाया, 3 टाइम का खाना मैंने 1 टाइम खाया, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। पहली बार मैं इस मस्जिद के सामने आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए आई हूँ। मेरे भाइयों, उनकी बात दिल पे लगी। मैंने कहा कि सिस्टर कोई बात नहीं, जितने भी पैसों की ज़रूरत है, चाहे जितना भी लग जाए, आपके बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि बहन इलाज तो कराऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। उस सवाल ये है कि आपके घर में कोई नहीं है? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मेरा हस्बैंड तो हैं, ज़िंदा है, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं रहते हैं। मैंने सवाल किया आखिर क्यों, वो आपके पास क्यों नहीं रहता है? उसने जवाब दिया कि वो दूसरी शादी करके कहीं और घर बसा के रखा है, दूसरी शादी करके दूसरी बीबी के पास रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं, खर्चा भी नहीं उठाता है। मेरे भाइयों, एक माँ, इस वाक़या से मैंने आपको ये मैसेज देना चाहा, यानी ये समझाना चाहा कि एक माँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को अपने बच्चे को बचाने के लिए जो आग से जल चुका है, आज उसके लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। मेरे भाइयों, ये तो दुनिया की आग है, ये तो दुनिया की आग है। आप इतनी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दुनिया की आग से बचाने के लिए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या आपके दायित्व नहीं है कि आप अपने बच्चे को दुनिया के आग से बचाने के साथ साथ उस आग से भी बचाए जो आग दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम भी जहन्नम के आग से बचो, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, और अपने अहल अयाल को भी, अपने बच्चे को भी, अपनी बेटियों को भी, अपनी बीवियों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। अब आ गया ये मोबाइल के फितने। मोबाइल ने हमारा क्या बिगाड़ा है? सब सुनिए जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल ने हमारा और आपका पहला नुकसान ये क्या है कि जब ये मोबाइल जब से हमारे हाथों में आया, मोबाइल, बात को समझिए, मोबाइल सामने से आया और पीछे के दरवाजे से शर्म व हया निकल गई। मेरे भाइयों, जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, जब से मोबाइल हमारी बेटियों के हाथ में आया, जब से ये मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में आया, मेरे भाइयों, हमारे बच्चे भी बेहया, हमारी बेटियां भी बेहया और हम भी बेहया बन चुके हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने शर्म व हया का जनाजा निकाल के रख दिया है, शर्म व हया का जनाजा निकाल के रख दिया। आप मोबाइल खोलिए, फेसबुक में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, मेरे भाइयों आप ट्विटर में जाइए, व्हाट्सएप, आप यूट्यूब में जाइए, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, आप देखेंगे कि आज हमारे बच्चे और आज हमारी बच्चियां छोटा छोटा लिबास पहनकर और छोटा छोटा कपड़ा पहनकर डांस करते हुए नजर आ रही है। हम इतने बेहया बन चुके हैं मेरे भाइयों, हालांकि हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत हमें ये तालीम देती है, हमारा नबी हमें ये तालीम देता है कि ऐ लोगों, ईमान और हया दोनों साथ साथ रहते हैं। जिसके अंदर ईमान, जिसके अंदर शर्म व हया नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हमारी शरीयत ने यह बताया है कि ऐ लोगों, जिसके अंदर शर्म व हया नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। और मेरे भाइयों, आज जिन जिन के हाथ में मोबाइल हैं, ज़रा गौर कर देखिए, ज़रा उनकी ज़िंदगी पर नज़र डाल कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर तो शर्म व हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज हमारे बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ छोटा छोटा लिबास पहनकर, वह लिबास जिसके बारे में
अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि औरतें निसा उनका सियातुन आरियातुन, कपड़े तो पहनेंगी उसके बावजूद भी नंगी होंगी। मेरे भाइयों, मोबाइल में देखिए ना आप, ऐसा ऐसा कपड़ा, ऐसा ऐसा लिबास पहनकर डांस करती है। और देखिए बेशर्मी की तो हद है मेरे भाइयों कि भाई नीचे से कमेंट करता है, वाह लाजवाब डांस करती है, लाजवाब डांस करती है। आज हमारे बच्चे डांसिंग वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, हमारी बेटियां आज डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती हैं। हम बाप होकर उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चाय की दुकानों पर जाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि भाई देखो ये मेरी बेटी है, देख रहे किस तरह कमर हिला हिला कर डांस कर रही है। ये तो बेशर्मी की हद है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता आज। और हाँ, ट्रेनिंग भी कहाँ दी जाती है? हमारे स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है मेरे भाई, हमारे स्कूलों में। बुरा मत मानना, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो स्कूल के डायरेक्टर होंगे, स्कूल के चेयरमैन होंगे, ऐसे बहुत, ये सब ट्रेनिंग कहाँ मिलती है आज हमारे बच्चे और बच्चियों को? मेरे भाइयों, मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल के साथ साथ स्कूल में भी इसको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक चीज़ बताकर जा रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, पर इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को एक स्कूल, नाम है इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, देखिए नाम है इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल। 25 दिसंबर को एनुअल प्रोग्राम रखा गया था। साल में एक मरतबा बड़ा प्रोग्राम होता है, तो वो रखा गया था, उसमें मुझे बुलाया गया चीफ गेस्ट की हैसियत से। मैं पहुंचा वहां पर और पहुंचने के बाद मेरे भाइयों कुछ ही देर के बाद मेरे सामने में लड़के और लड़कियों को एक साथ नचा रहे हैं। मैंने देखकर फौरन वहां से आ गए। तो सिर्फ वो एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंगला मीडियम, इस्लामिक बंगला मीडियम स्कूल, इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पर इस्लामिक तालीम दी जाती है, यहाँ पे कुरान हदीस पढ़ाए जाते हैं मेरे भाइयों। और इन स्कूलों में जाकर देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को डांस कराया जाता है, और बाप भी बैठकर सामने से अपने बच्चे का डांस देखता है, बाप भी सामने में बैठकर अपनी बेटी का डांस देखता है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों, ये तो बेशर्मी की अलामत है मेरे भाइयों। एक बात बताऊं, ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को ना पढ़ाएं, ऐसे मिशन में आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, भले ही वो बोर्ड में ये लिख दिया हो कि ये इंग्लिश मीडियम, इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इस्लामिक बंगला मीडियम स्कूल है। ऐसा स्कूल जहां पर आपके बच्चे और आपके बच्चियों को यानी लोगों के सामने ले जाकर स्टेज में डांसिंग प्रोग्राम कराएं, उनसे डांस कराएं, उनको नचनियों की तरह उनको नचनिया बनाएं। ऐसे स्कूल में और ऐसे मिशन में आप अपने बच्चे को ना पढ़ाएं, क्योंकि आप अपने बच्चे को जहन्नम की आग से बचाएं। बोले इंशाअल्लाह नहीं पढ़ाऊंगा, इंशाअल्लाह मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सब प्रोग्राम डांस नहीं सिखाया जाता है, जहाँ पर यकीनन कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, इस्लामिक वहाँ पे इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाती है। आप ऐसा स्कूल देकर आप पढ़ाएं। तो मैं क्या बता रहा था, यह मोबाइल जब हमारे हाथों में आया तो इस मोबाइल ने शर्म हया का जनाजा निकाल दिया। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, आज कैसा कैसा गाना है यार, पसंद भी कैसा है। बादाम बादाम दादा कांचा बादाम, आमर का चनाई बुबू भाजा बादाम, अजीब अजीब गाना, अजीब अजीब किस्म के गाना। अभी एक सॉन्ग ट्रेंड पे, भाई मोबाइल खोलो सामने, मोबाइल तो हमारे लिए आफत हो गया। मोबाइल खोलो, वो गाना सामने। अभी एक गाना ट्रेंड पे चल रहा है, क्या है? पतली कमरिया, पतली कमरिया। आज हमारी बच्चियां उसमें डांस करती है, और हद तो इस बात पर है कि भाई वो तो गाना है पतली कमरिया, 12 कुंटल की कमर लेकर भी डांस कर रहा है। 12 कुंटल की कमर है और डांस कर रही है पतली कमरिया। मेरे भाइयों ये बेशर्मी की हद हो गई है मेरे भाइयों। तो मोबाइल ने शर्म हया का जनाजा निकाल दिया। लेकिन याद रखो मेरी मायर बहने, जिसके अंदर शर्म हया नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। अगर आप ईमान को बरकरार रखना चाहते हैं लोगों, अगर आप अपने ईमान को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने अंदर शर्म हया को भी बाकी रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ईमान भी आपके अंदर से निकल जाएगा। तो पहला नुकसान आज मोबाइल ने हमारा क्या है। दूसरा नुकसान, मोबाइल आने के बाद हमारा दूसरा नुकसान ये हुआ है मेरे भाइयों, जब से हमारे हाथों में ये मोबाइल फ़ोन आया, हमने मोबाइल फ़ोन में देख देख कर हमने दूसरों के कल्चर को अपना लिया, हमने दूसरों की परंपरा को अपना लिया, दूसरों की स्टाइल को हमने अपना स्टाइल बना लिया। मेरे भाइयों आज हमारा उठना, हमारा बैठना,
हमारा सोना, हमारा जागना, हमारी बातचीत करना, मेरे भाइयों आज हमारे हर चीज़ के ऊपर आज गैरों की मुहर है। आज हमारी हर चीज़ के ऊपर आज ईसाई व नसारा की यानी क्रिश्चियन की और ईसाइयों की आज मुहर है। मेरे भाइयों आज हम गैरों की नक्काली करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं जब से ये मोबाइल फ़ोन आया। मेरे भाइयों इस मोबाइल फ़ोन ने हमें गैरों के कल्चर को अपना कल्चर बनाने पर मजबूर कर दिया। और वो हदीस भी मैं आपके सामने रख कर जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, लतत्तबिउन्ना सरना मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू ज़ुहरा ज़ब्बिन लदखलतुमूहु। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था उन लोगों एक ऐसा ज़माना आएगा, उन लोगों एक ऐसा दौर आएगा कि तुम यहूद और नसारा को फॉलो करते करते, उन लोगों को फॉलो करते करते जो लोग गुमराह हैं, जो लोग गुमराह हैं, जो लोग जहन्नम के अंदर जाने वाले हैं, उन लोगों को फॉलो करते करते तुम यहाँ तक आगे निकल जाओगे, यहाँ तक आगे बढ़ जाओगे कि अगर वो लोग किसी गो के अंदर, किसी जानवर के बिल के अंदर दाखिल हो जाए तो मुसलमानों तुम भी उस गो के बिल के अंदर, उस जानवर के बिल के अंदर तुम भी दाखिल हो जाओगे। तुम ये नहीं देखोगे कि ये सही है या गलत है। मेरे भाइयों आज वो ज़माना आ गया। आज देखिए आज गैर जो करते हैं आज हम उसको अपना रहे हैं। मेरे भाइयों दो मिसाल मैं आपके सामने रखकर चला जाता हूँ। पहली चीज़, ये कौन सा महीना, आज कौन सा महीना, दिसंबर। अच्छा हाँ, दिसंबर महीना। आज कितनी तारीख, 30 तारीख है। ज़रा गौर कीजिए, हमने देखा सबके पास मोबाइल है, ज़रा सुनिए। 25 दिसंबर को मेरे भाइयों मेरे मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, क्रिसमस डे की बधाई, क्रिसमस डे की बधाई। 25 दिसंबर को मेरे भाइयों पूरी दुनिया के अंदर अक्सर हिस्सों में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे मनाया जाता है। आज हमारे बच्चे और आज हमारी बच्चियां क्रिसमस डे की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्रिसमस डे के एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं मोबाइल के ज़रिए से। और लोगों मोबाइल के ज़रिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश करने वालों, हैप्पी क्रिसमस डे कहने वालों, क्या तुमको मालूम भी है, क्या तुमको इल्म भी है कि ये लोग जो हैप्पी क्रिसमस डे को यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, उन लोगों का अकीदा क्या है, उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, तुमको मालूम भी है? मालूम नहीं। हाथों में मोबाइल आया, हमने एक दूसरे को देखा कि एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबादी दे रहे हैं, हम भी एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबादी देने शुरू कर दिया, एक दूसरे को इनकी बधाई देना शुरू कर दिया। और लोगों दूसरों की नकाली करते हुए क्रिसमस डे की मुबारकबादी देने वालों सुनो, वो लोग तो इसलिए क्रिसमस डे मनाते हैं हर साल 25 दिसंबर को, इसलिए कि उन लोगों का अकीदा है कि इस दिन अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया, नऊज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह का बेटा है। उन लोगों कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। ओ लोगों जो तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, इन लोगों तुम्हारा ये ईमान है एक तरफ कि अल्लाह ना किसी से जना है ना किसी को जना है, ना अल्लाह का माँ है ना अल्लाह की माँ है, ना अल्लाह का बाप है ना अल्लाह का बेटा है ना अल्लाह की बेटी है। मेरे भाइयों एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों क्रिसमस डे की ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क है मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा गुनाह माफ़ नहीं किया करते हैं। ये अलग बात है कि अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह इसको माफ़ नहीं किया करते मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, सुनो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की बधाई देने वालों सुनो, अरे लोगों जो लोग मनाते हैं उनको छोड़ो। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, उन लोगों ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इस दिन 25 दिसंबर को अपना बेटा पैदा किया, मेरे भाइयों लक़द जीतुम
शैयन इद्दा, ये इतनी बड़ी गाली है, ये अल्लाह के लिए इतनी बड़ी गाली है, ये अल्लाह के लिए इतनी बड़ी गाली है कि मुमकिन है कि तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिरुल जिबालु हद्दा, कि मुमकिन है कि आसमान फट पड़े, ज़मीन रेजा रेजा हो जाए, ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। उन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया, उन लोगों ने इतनी बड़ी मेरी बेतुकी की बात की, उन लोगों ने अल्लाह को इतनी बड़ी गाली दी, जिन लोगों ने कहा क्रिसमस डे की बधाई हो कि मुमकिन है कि आसमान यानी फट पड़े और ज़मीन रेजा रेजा हो जाए, ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और ज़मीन धस जाए। मेरे भाइयों, लेकिन हमें मालूम नहीं, हम जानते नहीं, हमें पता नहीं, बस हम दूसरों के कल्चर को अपनाते हुए, दूसरों की नक्काली करते हुए एक दूसरे को बधाई दे देते हैं। ऐसा नहीं करने का कभी। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर कोई दोस्त आपको ऐसा मैसेज करे फौरन तो उसको समझाओ कि नहीं भाई ऐसा नहीं करने का, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई बेटी नहीं। ऐसा मैसेज फॉरवर्ड मत क्या करो, शेयर मत क्या करो। दूसरी चीज़, आज 12 बजने को हैं, यानी 31 तारीख आ जाएगी। मेरे भाई आज 30 तारीख है, कल 20 यानी कल 31 जनवरी यानी 31 दिसंबर है। मेरे भाइयों, हम जानते हैं, हम और अब जानते हैं कि 31 दिसंबर की रात को क्या कुछ नहीं होता। मेरी ज़िंदगी का 6 से 7 साल मेरे भाइयों मैंने दिल्ली जैसी जगहों के अंदर गुजारा है। मुझे मालूम है कि जब 31st नाइट आती है, 31 दिसंबर की रात आती है, बड़े बड़े होटल मेरे भाइयों बुक कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटल बुक कर लिए जाते हैं और उसी दिन मेरे भाइयों नचनियों को बुलाकर नए साल आने की खुशी में, नए साल आने की जश्न में वो लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं मेरे भाइयों। और आज हम और आप भी पीछे नहीं है। आज हमारे समाज में रहने वाले लड़के और हमारे समाज में रहने वाली लड़कियां भी पीछे नहीं है। जब एक 31st नाइट आती है यानी 31 तारीख आती है, हम मेरे भाइयों पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, गाड़ियों को सजाते हैं, संवारते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। एक तरफ गाना भी बज रहा है, दूसरी तरफ आज हमारे बच्चे और बच्चियां मिलकर डांस भी कर रहे हैं। घरों में भी ऐसा हो रहा है, घरों के छतों को मेरे भाइयों सजाया जाता है और सजाने के बाद बड़े बड़े डीजे लगा दिए जाते हैं। एक तरफ गाना भी बज रहा है और दूसरी तरफ खाना भी पक रहा है और तीसरी तरफ हमारे बच्चे और बच्चियां डांस कर रहे हैं। पूछो कि भाई 31st नाइट को, 31 दिसंबर को ये पिकनिक मनाने की ज़रूरत क्या है, ये खुशियां मनाने की ज़रूरत क्या है? तो कहते हैं मौलाना साहब आपको मालूम नहीं कि 2022 ख़त्म होने वाला है, 2023 में हम कदम रखने वाले हैं। नया साल की जश्न मनाते हैं आज हम और आप, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबादी पेश करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद मेरे भाइयों ये और आसान हो गया, ये आम सी बात हो गई, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देना, एक दूसरे को इसकी बधाई देना। लेकिन मेरे भाइयों ये जश्न मनाने का मौका नहीं है। अब देखेंगे जो लोग सोच के रखें पिकनिक मनाने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, घूमने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, वो सुने कि यह जश्न मनाने का मौका नहीं है, यह तो सोचने का मकाम है मेरे भाइयों कि हमारी ज़िंदगी से एक साल ख़त्म होने वाला है। अगर मान लीजिए हम 40 साल ज़िंदगी लेकर आए थे, अल्लाह ने हमारी मुकद्दर में यह लिख दिया था कि मौलवी तनवीर आलम दुनिया में जाएगा और दुनिया में जाने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेगा। अब 40 साल में से एक साल हमारा ख़त्म हो गया, 2022 निकल गया। भाई आप 40 साल की ज़िंदगी, 50 साल की, 30 साल की ज़िंदगी लेकर आए थे, आपकी ज़िंदगी से एक साल निकल गया, एक साल ख़त्म हो गया। मेरे भाइयों हमें सोचना चाहिए था कि हमने 2022 में क्या किया, हमने 2021 में क्या किया, हमने 2019 में क्या किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं बल्कि जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मेरे भाइयों ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमने इस कल्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिए। तो ये मोबाइल ने हमारा नुकसान क्या है मेरे भाइयों? 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। जब से ये मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में आया,
मोबाइल ने हमारा नुकसान क्या क्या ज़रा देखिए। जब से ये मोबाइल फ़ोन हमारे पास आया, हमारे हाथों में आया, मेरे भाइयों, हमारे दरमियान यानी झूठ बोलना आम हो गया। झूठ बोलना आम हो गया। हमने मोबाइल को झूठ बोलने का ज़रिया बना लिया। किस चीज़ का ज़रिया बना लिया? झूठ बोलने का ज़रिया बना लिया। अब मुझे सवाल करेंगे, मौलाना तनवीर साहब, आज आप हमारे सामने आकर ये कह रहे हैं कि जब से ये मोबाइल फ़ोन आया हमने ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने लगा। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया तो मोबाइल ने इंसान को झूठा बनने पर मजबूर कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मोबाइल नहीं आया था, जब हमारे हाथों में मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो क्या हम झूठ नहीं बोला करते थे या इंसान झूठ नहीं बोला करते थे? मेरे भाइयों, आपका सवाल भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे भाइयों ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि ये मोबाइल जब से हमारे हाथों में आया हमने सबसे ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिया और हमने झूठ को झूठ भी नहीं समझा। मोबाइल ने हमको झूठा बना दिया। एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं। हारू चक में एक आदमी है। अब एक आदमी को फ़ोन किया, मालदा कहीं दूर से आ रहा है, भाई आपका इंतज़ार हो रहा है, खाना होना पक गया, हाँ सब कुछ हो गया, भाई आप कहाँ हैं? इतनी देर से आपका इंतज़ार किया जा रहा है और आप आ ही नहीं रहे। जनाब अभी भी मालदा आए नहीं, गाजल में है, गाजल में। बस मैं मालदा क्रूज कर गया, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। बोलते कि नहीं बोलते हैं? देखिए झूठ बोल रहा है, ये भी तो झूठ है। और बताइए क्या झूठ बोलना ये मुसलमानों का काम है? बताइए क्या झूठ बोलना ये हमारा काम है? नहीं मेरे भाइयों, झूठ बोलना ये मुसलमानों का काम नहीं है। झूठ बोलना ये तो मुनाफिकों की पहचान है मेरे भाइयों। किसकी पहचान है? मुनाफिक की पहचान है। और मुनाफिक कहाँ जाएंगे? जहन्नम के अंदर जाएंगे। झूठ बोलने वाला इंसान, झूठा इंसान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। लेकिन मोबाइल ने हमें झूठा बना दिया। कोई आपसे पैसा पाता है, बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है। अब आप परेशान हो गए, तंग आ गए उनके फ़ोन देख देख कर, उनकी कॉल देख देख कर। अब आप क्या करें? आप तो रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं मोबाइल, आप रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उनसे वादा किया था कि भाई मैं आपको आज की तारीख में मैं आपको पैसा लुटा दूंगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब बार बार फ़ोन आ रहा है, अब आप रिसीव भी नहीं कर पा रहे। आप क्या कर रहे हैं? बगल में एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, आप उसको देते हैं, बेटा ये लो फ़ोन पकड़ो और बता दो कि अब्बू घर में नहीं है और हरामखोर बगल में सोया हुआ है। बच्चे को तालीम दे रहा है, बच्चे को सिखा रहा है। अब यही बच्चे जब बाप से आज ये सीखा ना, यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाने के बाद घर में कहता है, बेटी भी घर में कहती है, कहता है कि अब्बू आज स्कूल में जा रहा हूँ। बोला चलो ठीक है। स्कूल में फ़ोन किया, बेटा अब्बू ने फ़ोन किया 2 बजे, बेटा कहाँ हो? अब्बू फ़ोन मत कीजिए, अभी मैं क्लास में हूँ। लेकिन बाप को क्या मालूम कि बेटा किसी और के साथ पार्क में बैठा हुआ। बाप को मालूम ही नहीं। ये ट्रेनिंग कहाँ मिली उसको? बाप ने सिखाया। बगल में बेटा को भी मालूम है कि मेरा बाप बगल में सोया हुआ है और मुझे झूठ बोलने के लिए बोला जा रहा है, मुझे झूठ कहने के लिए बोला जा रहा है। तो मोबाइल ने ये बड़ा आसान कर दिया। मेरे भाइयों, मैं शुरू से बोल के आ रहा हूँ, ये मोबाइल अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। इस नियामत को आप जहमत ना बनाएं। मोबाइल फ़ोन को मेरे भाइयों आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन झूठ बोलने के लिए आप मोबाइल को इस्तेमाल ना कीजिए। 3 चीज़ हो गई, जल्दी जल्दी सुनते जाइए। चौथी चीज़, मोबाइल आने के बाद हमारा क्या नुकसान हुआ? मेरे भाइयों, मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमारा ये नुकसान हुआ कि हमारे पास वक्त की अहमियत घट गई। हमारे नज़दीक वक्त की अहमियत घट गई। टाइम की कोई अहमियत आज हमारे नज़दीक नहीं है। मिसाल दे दूं? चलिए मिसाल। अच्छा आप बताइए, दिन में 24 आवर्स, मैं समझा कर बोल के जा रहा हूँ, सुनिए मेरे माँ बहने, आप भी सुनिए, सब सुनिए, सबके हाथ में मोबाइल है। 24 आवर्स में 24 घंटे में आप कितना घंटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? बताइए ज़रा, ईमानदारी के साथ बताइएगा, कितना घंटा इस्तेमाल करते हैं? एक बात सच बोलूं, सच बात तो ये है कि मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल हमें इस्तेमाल करता है। बात समझ में आई? मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल हमें इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, आज 24 घंटे में हमेशा आज हम मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। आज हमारे कितने नौजवान हैं रात के 2 बजे 3 बजे रास्ते के किनारे में बैठकर मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा है। पबजी गेम समझते हैं ना? ये पबजी गेम मेरे भाइयों आज हमारे नौजवानों को बिगाड़ कर रख दिया है। ये पबजी
पबजी गेम खेलता है मेरे भाइयों, दिन में रात के 2-2 बजे, रात के 3-3 बजे तक। और पबजी गेम को मैंने पबजी नहीं, मैंने बापजी गेम नाम रखा है इनका, बापजी। एक इंसान, एक हमारा बच्चा अपना बाप को भी उतनी अहमियत नहीं देता जितनी अहमियत एक पबजी गेम को देता है। इसलिए पबजी गेम नहीं, ये पबजी गेम है मेरे भाइयों। रात के 2-2 बजे तक हम और आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऑनलाइन रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। आज हमारे पास वक्त की कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं आज वक्त की। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिएगा, आज एक हदीस में आपके सामने पढ़कर जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोगों सुनो, मोबाइल के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, लूडो खेलकर, पबजी गेम खेलकर अपना टाइम बर्बाद करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, निअमताने मगबूनुन फीहिमा कतीरुम मिनन नास। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं